श्री नारायण बोले, धर्मराज के वचन को सुनकर चित्रगुप्त अपने योद्धाओं से बोले, यह कदर्य प्रथम लोभ में पड़ा, इसलिए यह पहले प्रेत बने, प्रेत योनि भोगने के बाद यह वानर बनेगा और उसके बाद हम इसको बहुत सी नरक यातनाएं देंगे। चित्रगुप्त की आज्ञा से दूतों ने उस ब्राह्मण को मारते हुए प्रेत योनि में पटक दिया। वह ब्राह्मण प्रेत योनि को प्राप्त कर निर्जन गहन फल रहित वन में क्षुधा व तृषा से अत्यंत व्याकुल होकर भ्रमण करने लगा। प्रेत योनि में होने वाले दुख को भोगकर बाद में फलों की चोरी के अपराध से वानर योनि को गया। वानर योनि को प्राप्त वह शीतल जल और छाया तथा सुंदर फल पुष्प से युक्त जम्बू खंड के मनोहर कालंजर पर्वत पर विचरने लगा। वहाँ इंद्र का बनाया हुआ उत्तम कुंड है। उस मान सरोवर के समान पवित्र, सत्पुरुषों से सेवित, पापों का नाश करने वाले, देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से प्रसिद्ध सरोवर के तट पर श्राद्ध करने से पितर लोग सद्गति को चले जाते हैं। वहाँ पर देवता लोग दैत्यों के भय से मुक्त होकर निरंतर निर्भय स्नान करने लगे। इसलिए विद्वान लोग उस कुंड को मृग तीर्थ कहते हैं। नारद मुनि बोले, त्रैलोक्य को पवित्र करने वाले रमणीय मृग तीर्थ में पाप कोटि से युक्त वह दुष्ट वानर वास करता हुआ कैसे आया? हे नाथ, हे तपोधन, मेरे मन के संदेह को काटो, क्योंकि आपके समान गुरुजनों का अपने शिष्यों के विषय में कभी भी गोप्य नहीं होता है। सूत जी बोले, हे विप्रगण, इस प्रकार नारद मुनि से प्रेरित होने पर अत्यंत प्रसन्न तपोनिधि नारायण भगवान नारद मुनि का सत्कार करते हुए बोले, कोई चित्रकुंडल नाम का महान वैश्य था। तारका नाम की उस वैश्या की स्त्री पतिव्रत धर्म में तत्पर थी। उन दोनों ने भक्ति से पवित्र श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। जब श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करते उन दोनों का श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया, तब अंतिम वाले दिन के आने पर स्त्री के साथ हर्ष से युक्त श्रद्धा पूर्वक चित्रकुंडल ने उद्यापन किया। पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि करने के लिए वेद और वेदांग को जानने वाले गुणी स्त्री सहित ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वहाँ पर धन के लोभ से कदर्य भी आया। उद्यापन विधि के पूर्ण होने पर चित्रकुंडल ने बहुत बड़े दानों से उन सपत्नीक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। उन समस्त ब्राह्मणों के प्रसन्न होने पर भूयसी दक्षिणा को दिया। उस दी हुई भूयसी दक्षिणा से प्रसन्न अन्य सब ब्राह्मण गृह को गए, परंतु अत्यंत लोभी कदर्य उस वैश्य चित्रकुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर गदगद वाणी से बोला, हे चित्रकुंडल, हे भगवत भक्ति के सूर्य, आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि से अच्छी तरह किया। इस तरह पृथ्वी तल में कहीं पर किसी ने नहीं किया। आपके माता पिता धन्य हैं, जिन्होंने आपके समान हरिवल्लभ पुत्र को पैदा किया। यह पुरुषोत्तम मास धन्य से भी धन्य है, जिसके सेवन से मनुष्य इस लोक के और परलोक के फल को प्राप्त करता है। हे विशांपते, आपने हर्ष से दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। हे भूरिद, लेकिन भाग्यहीन मेरे लिए क्यों नहीं देते हो? इस प्रकार कदर्य के कहने पर चित्रकुंडल वैश्य ने कदर्य को धन दिया। कदर्य ने धन को लेकर प्रसन्नता से उसको जमीन में गाड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर कदर्य ने श्री पुरुषोत्तम की बड़ी पूजा देखी और धन के लोभ से पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। वह पूजा के दर्शन महात्म्य से पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति की। अतः धन का लोभ होने पर भी वह इस मृग तीर्थ को आया। सूत जी बोले, पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन व स्तुति से धन के लोभ करने से भी दुष्ट वानर को उत्तम तीर्थ का सेवन हुआ। हे द्विजगण, श्रद्धा से आदर पूर्वक पुरुषोत्तम देव के दर्शन और स्तुति में तत्पर सपत्नी के पुण्य का वर्णन असीमित है। नारद मुनि बोले, हे प्रभु, सुंदर वृक्षों से शोभित शीतल जल वाले मनोहर घनी छाया वाले वन में उसके रहने का कारण क्या है?
सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनने की इच्छा करने वाले तुमको मैं कहूँगा, सुनो। इसमें कुछ कारण है जिसके श्रवण से पापों का नाश हो जाता है। जब समस्त फलों के दाता दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी ने समुद्र में सेतु बांधकर दुष्ट रावण का नाश किया, तो उन्होंने विभीषण को छोड़कर बाकी समस्त राक्षसों का वध किया। बाद में अग्नि परीक्षा कर सीता को ग्रहण किया। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता रावण के वध से प्रसन्न होकर बोले कि हे राम, तुम वर मांगो। ऐसा कहने पर भक्तों को अभय देने वाले श्री रामचंद्र बोले, हे देवतागण, यदि इस समय वर देना है तो सुनो। यहाँ पर राक्षसों द्वारा अनेक शूर वानर मारे गए हैं, उनको अमृत वृष्टि कर शीघ्र जिंदा कर दो। तथास्तु कहकर ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवताओं ने अमृत की वृष्टि करके वानरों को जिंदा कर दिया। तदनंतर वे समस्त वानर जीवित हो गए और चिरकाल तक शयन कर उठे हुए के समान देखने में आए। तत्पश्चात चारों तरफ बैठे हुए समस्त वानरों के साथ पुष्पक विमान पर सवार हो प्रसन्न मुख मंडल वाले सपत्नीक श्री रामचंद्र जी बोले, हे सुग्रीव, हे हनुमान, हे जाम्बवान, वानरों के साथ आप लोगों ने मित्र का समस्त कार्य किया। अब आप लोग उन वानरों को आज्ञा दो जिससे आप लोगों की आज्ञा पाकर वानर अपनी अपनी इच्छा अनुसार जंगलों में जाएं। हमारे ये दीर्घजीवी वानर जहाँ जहाँ वास करें, वहाँ के वृक्ष पुष्प और फलों से युक्त हो जाएं। वहाँ नदी मीठे जल वाली हो, शीतल जल वाले सुंदर तालाब हो, इनको कोई भी मना नहीं करे। हमारी आशा से समस्त वानर जाएं। इसीलिए श्री रामचंद्र जी के प्रभाव से जहाँ वानर जाति के लोग वास करते हैं, वहाँ वन में मीठे जल वाली नदी और सुंदर तालाब, पुष्प पत्र से युक्त सुंदर फल वाले बहुत से वृक्ष होते हैं। परंतु पूर्व जन्म के सुख दुख को प्राप्त कुछ वानर वहाँ अवश्य जाते हैं जहाँ प्राणी निवास करते हैं, ऐसी वेद की आज्ञा है। श्री नारायण बोले, फिर वहाँ पर यह लालची वानर पर्वत के समान बढ़ता हुआ भूख प्यास से पीड़ित होकर वन में विचरण करने लगा। उसके मुख में पित्त के प्रकोप से पीड़ा उत्पन्न हुई, जिससे मुख के घावों से दिन रात रुधिर बहा करता है। यह उसका पूर्व जन्म का रोग था। अत्यंत पीड़ा के कारण वह वानर कुछ भी भोजन नहीं कर सकता था और चंचलतावश वृक्षों से उत्तम फलों को तोड़कर मुख के पास ले जाकर बहुत से फलों को जमीन पर गिरा दिया करता था। वहाँ वह वानर पीड़ा के कारण कहीं भी एक स्थान पर बैठने में असमर्थ था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ वह एक समय पृथ्वी पर गिर पड़ा और अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगा। शरीर के टूट जाने से जलहीन मछली के समान तड़पता हुआ रोदन करने लगा। शिथिल शरीर वाला, गलित मुख वाला वह वानर भूख प्यास से पीड़ित हो गया। उसके समस्त दांत मुख रोग से पीड़ित होकर गिर गए। पूर्व जन्म के कृत पाप से इस तरह दुख को प्राप्त हुआ नित्य प्रति निराहार रहते हुए वानर को देव योग से श्री पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में भी उसी प्रकार शीत वात आदि से पीड़ित रहा। किसी समय गहन वन में विचरण करता हुआ प्यासा वानर कुंड के पास पहुंचने पर भी जलपान करने को समर्थ नहीं हुआ। भूख से युक्त भी चपलता से वहां ऊंचे एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हुए उसके बीच में एक कुंड आ पड़ा। बहुत दिनों से निराहार, शिथिल इंद्रिय और जर्जर शरीर वाला, निर्बल शिथिल प्राण वाला कुंड के तट भाग में आया। इस प्रकार दशमी तिथि से 4 दिन तक वानर को श्री पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोटपोट करते बीत गए। 5वें दिन के आने पर मध्याह्न काल में उस तीर्थ में जल से भीगे शरीर वाला वानर प्राण से रहित होकर गिर गया। उस कुंड में देह को त्याग कर पापों से रहित हो गया। शीघ्र उसने दिव्य आभूषणों से भूषित सुंदर मुख वाले दिव्य देह को प्राप्त किया। उसी समय शीघ्र वहाँ वैष्णवों से युक्त विमान आया, जिसमें भेरी, मृदंग, पटहा, वेणु, वीणा के महान शब्द के साथ गंधर्व किन्नर के सुंदर गान
और देवांगनाओं का नाच हो रहा था। ऐसे उस विमान को और स्वयं को महाभाग दिव्य देहधारी देखकर वानर अत्यंत विस्मय को प्राप्त हो कहने लगा कि मेरे जैसे पातकी को यह सुख कैसे मिला। यह विमान सुख तो बड़े पुण्यात्मा को ही प्राप्त होना उचित है। इसके बाद एक देवांगना उसके ऊपर चंद्रमा के समान श्वेत छत्र को धारण करती हुई, 2 अप्सराएं हर्ष से उसके दोनों तरफ चामर को डुलाते हुए, अन्य अप्सराएं उसके सामने नृत्य करते हुए, कोई पान हाथ में लिए उपस्थित, कोई गंगा जल से भरी हुई झारी को लिए उपस्थित, कुछ उसके सामने खड़ी गाने बजाने में तत्पर हुई स्थित हुई। इस प्रकार उस वैभव को देखकर चित्र में बने हुए के समान वह वानर निश्चल होकर कहने लगा, यह क्या है? किस पुण्य से मुझे यह सब प्राप्त हुआ? मेरा कुछ भी पुण्य नहीं है जिससे मैं हरि भगवान के परम पद को जाऊं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार तर्क करते हुए कदरिये ने दिव्य विमान को सामने सुख का बड़ा खजाना देखकर आश्चर्य किया। बाद में हरि भट्टों ने उस कदरिये का हार्दिक अभिप्राय जानकर उसके सामने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उसके चरणों में नमस्कार कर वानर शरीर को त्यागे हुए उस कदरिये को सुंदर वचन कहा। इसके साथ ही श्री पुरुषोत्तम मास का श्री नारायण नारद संवाद कदरिये उपाख्यान एवं कपि द्वारा विमान गमन नामक 28वां अध्याय संपूर्ण होता है।